हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो MCA CET 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को MCA CET के एग्जामिनेशन देना है उन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो MCA CET का फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक कर लेना है MCA CET 2022 पे। इस पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 800 रुपीज़ चार्ज लगेंगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, और जो ओपन कैटेगरी से जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर अदर देन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको 1000 रुपीज़ जो फीस है वो पे करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के फॉर्म के लिए। तो सारी जो चीज़ें वो पढ़ लेना और क्लिक कर लेना आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे। इस पर क्लिक करते ही आपको क्लिक कर लेना है आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे। जैसे ही इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का जो पेज है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, आपका नाम अकॉर्डिंग टू 12th मार्कशीट। तो जैसा 12th मार्कशीट पे नाम है वैसा आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। फादर्स फर्स्ट नेम ही डालना, सरनेम नहीं डाला तो चलता है। मदर्स फर्स्ट नेम, फिर जेंडर, कंफर्म जेंडर कर लेना, मैरिटल स्टेटस, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2022 मत डालना, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो जो भी सही है वो डालना, ठीक है। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना, प्रॉब्लम हो सकता है। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग। एनुअल इनकम ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल तो भी चलता है। मदर टंग एंड नेशनलिटी। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। तो अपना एड्रेस जितना भी लंबा होगा उसको 2 या 3 लाइन में डिवाइड करना और फिर फिल करना है। यहाँ पे 2 लाइन मिनिमम फिल होना चाहिए, कंपलसरी है 2 लाइन। जहाँ पे भी आपको स्टार दिख रहा है वो कंपलसरी फिल करना ही है। फिर नेक्स्ट है स्टेट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड पिन कोड। पिन कोड नहीं पता होगा तो एक बार पता कर लेना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर लेना, नीचे वाला अपने आप खुल जाएगा। या फिर अगर कुछ डिफरेंट है तो फिर मैन्युअली भी आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर ऐसे ही डालना जो शुरू हो, एंड ईमेल एड्रेस ऐसे डालना जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि इसके ऊपर जो अपडेट्स है वो आते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करते ही आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, स्पेशल सिंबल्स, साथ ही में कुछ जो लेटर्स है, कुछ जो नंबर्स है वो रहना चाहिए, जैसे पास @123। इस टाइप से आप अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। आप अपना डिफरेंट कर लेना, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना, फिर आपको यहाँ पे अपना कन्फर्म पासवर्ड जो है वो कर देना है एंड कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक OTP आएगा। जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आपने डाला होगा, एक तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे आपको एक जो OTP है वो मिल रहा होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है और कर देना है क्लिक वेरीफाई OTP पे। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे अपने OTP को तो आपको मिल जाएगा अपना एप्लीकेशन नंबर। तो इस एप्लीकेशन नंबर की फ़ोटो या फिर इसको कहीं पे लिख के रख देना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम आता है फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर मिलते ही यहाँ पे आता है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको अभी बाकी के जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना होगा। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अब हमारा हो चुका है, हमें ID और जो पासवर्ड है वो अब मिल चुका है। अब फर्दर जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको डालना होगा डोमिसाइल डिटेल्स। डोमिसाइल डिटेल्स डालते टाइम सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो येस, नहीं तो नो। अगर येस करोगे तो फिर आपको वहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डालना होगा। इस फॉर्म में हमें डोमिसाइल, कास्ट वैलिडिटी या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं करना पड़ता है, बस हमें उनका जो स्टेटस है वो बताना पड़ता है कि हमारे पास वो है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एनुअल इनकम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओपन सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे EWS का पूछा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, ठीक है। तो जो ओपन के स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनकी इनकम 8 लाख के नीचे होते तो वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना है तो आप करिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी डालते हो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स है वो पूछे जाएंगे। सपोज अगर आप NT कैटेगरी डालते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट पूछी जाएगी। अपलोड नहीं करना पड़ता है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो
अगर है तो अवेलेबल करना, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना। अगर आपने अप्लाई किया है और आपके पास नहीं मिली है तो यहाँ पे आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस सारे जो है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स ध्यान से डालना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा हैव यू स्टडीड अपेयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 12th, तो 12th में आपका मैथमेटिक्स था या नहीं था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर ग्रेजुएशन स्टेटस पास्ट हो या फिर अपेयरिंग हो ये आपको पूछा है तो इस पर क्लिक कर लेना। कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का आपका कोर्स था और फिर ग्रेजुएशन ब्रांच स्ट्रीम जो भी आपकी स्ट्रीम थी वो आपको यहाँ पे कर देना है सिलेक्ट और कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते फिर आप आ जाओगे एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस पे। इसको भी ध्यान से डालना, जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसी प्रेफरेंस का जो आपको सेंटर है वो मिले। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र या फिर कोई अदर स्टेट है तो वो स्टेट सिलेक्ट कर लो। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो या फिर जहाँ पे भी आप सेंटर चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस वही डिस्ट्रिक्ट या फिर वही जो है वो डालना, ठीक है। फिर उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना। मैक्सिमम चांस होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही जो सेंटर है वो मिले, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही डालना, बाकी फिर उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल सकते हो और फिर कर देना आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही फिर नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है और डाउन एरो पे आपको फोटोग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा, फोटोग्राफ पे क्लिक कर लेना है। फिर अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है, क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पे और अपलोड की बटन पे आपको कर देना है क्लिक। तो फ़ोटो आपकी कुछ ऐसी अपलोड हो जाएगी। फिर आपको डाउन एरो पे क्लिक करके सिग्नेचर पे क्लिक करना है और सिग्नेचर को जो है वो अपलोड करना है। साथ ही में जो है ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कर देना है आपको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में ये आईडी है जिससे आपका वेरिफिकेशन होता है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर परमानेंट लाइसेंस या फिर आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका ओरिजिनल कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम आधार कार्ड कर सकते हो या फिर पैन कार्ड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, अपलोड कर देना और सेव एंड प्रोसीड पे आपको कर देना है क्लिक। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपको मिलेगी प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नेट कैफ़े पे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे आप जो चीज़ है वो चेंज कर सकते हो। इसके आगे अगर आप सेव एंड प्रोसीड करते हो और पेमेंट कर देते हो उसके बाद अपने फॉर्म में आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल्स देखेगी, इसमें अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप सारी जो चीज़ है वो एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सारी जो चीज़ है वो सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फर्दर जाइए सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करिए, ठीक है। एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पे फिर कर देना क्लिक। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो पेमेंट का गेटवे है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पे कर देना है येस पे क्लिक। जैसे आपकी कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो पेमेंट जो पैसे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 800 रुपीज़ है क्योंकि यहाँ पे एसटी कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपका ओपन होगा तो 1000 देखने को मिलेगा। आपको फिर करना है क्लिक प्रोसीड टू पेमेंट पे। इस पर क्लिक करने के बाद रेजर पे का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अमाउंट देख लेना सही से। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर लेना एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने ऐसा कुछ जो बॉक्स है वो आएगा जिसमें आपको अपना जो पेमेंट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1200 लिखा है, ये बस डेमो के लिए। आपका जितना भी फीस होगा 800 या 1000 वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेथड्स काफ़ी सारे, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, मोस्टली यूपीआई से लोग करेंगे तो यूपीआई आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपना जो पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हो। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ओटीपी वगैरह आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो अपने डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना और अपना जो फॉर्म है उसे प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो ऐसी स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की MCA CET की। सो इसी प्रकार आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है, मेनली आपको जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है डोमिसाइल डिटेल्स में या फिर जो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें आ सकता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ या फिर आप
मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आप फॉर्म भर लोगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको जो हॉल टिकट वगैरह वो मिल जाएगी और फिर एग्ज़ाम की डेट्स आएगी और फिर आप अपनी जो एग्ज़ाम्स है वो दे पाओगे, ठीक है। तो होप्स हो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स होगा तो बता देना या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। तो मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।